पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा भालपट्टी थाना अंतर्गत मुहर्रम पर्व को लेकर निकलने वाले जुलूसों के रूट का किया गया निरीक्षण। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 11/7/2024 को आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर भालपट्टी थाना अंतर्गत विभिन्न जगहों से निकलने वाले जुलूस के रूट का निरीक्षण किया गया एवं मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु भालपट्टी थाना अध्यक्ष को निम्न आवश्यक निर्देश भी दिए गए। कहिए तो आपके पैर छूले। जब हाथ जोड़ इंजीनियर के पास पहुंच गए सीएम नीतीश कुमार तो पीके ने दिखाया आईना, कहा कल की बात मत कीजिए। मंच में भाषण के दौरान स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग सीएम इस तरह की भाषा का उदाहरण का प्रयोग करे आज से पहले कभी नहीं देखा। कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है। सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। और ऊपर बैठे हुए हैं जो वो है ना, राजा की एक कहानी कि राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला। तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे हैं कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूं। सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि सर आपके शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है। और वो जनता को वो दिखाने का अवसर आएगा चुनाव में जब उनका दल हारेगा तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचा ही नहीं है, उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति बैठक आयोजित किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा दिनांक 11/7/2024 को मुहर्रम पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं शांतिपूर्ण माहौल में भाईचारा के संपन्न कराने को लेकर अनुमंडल सभा हॉल बिरौल में बैठक का आयोजन किया गया। रिजल्ट में सुधार समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एमएसयू ने विश्वविद्यालय में किया आंदोलन। सेमेस्टर 1 रिजल्ट में पेपर जमा किए गए छात्रों का 2 दिनों में रिजल्ट किया जाए सुधार। 25 जुलाई तक पार्ट 3 रिजल्ट घोषित करने की मिले आश्वासन। सत्र 2024 में छात्र संघ चुनाव शुरू कराने के लिए संगठन कर रहा है प्रयास। जिंदाबाद
में अतिक्रमणियों पर लगातार चल रहा है बुलडोजर। दरभंगा में कई दिनों से बुलडोजर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जाधारी पर निगम और यातायात थाना के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार कई दिनों से फाइन भी काटी जा रही है अतिक्रमणकारियों पर। इस क्रम में बेहतर चौक के पास कई वर्षों से नगर निगम की खाली ज़मीन को कब्जा कर दर्जनों लोग घर बना रहे हैं, उन सभी पर बुलडोजर चलाया गया। निजी जमीन है, निजी जमीन तक जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं, सरकारी जमीन नगर निगम का जमीन वो कृपया खाली कर दें, नहीं तो जेसीबी आ गया है, जेसीबी से हटवाया जाएगा और फाइन भी काटा जाएगा। इसलिए जो भी नगर निगम के चारों तरफ से जो जमीन। सर क्या लगातार शहर में अतिक्रमण चल रही है, जिससे लोगों को सहूलियत मिल रही है, इस पर क्या कहिएगा? शहर में जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनको हटवाया जा रहा है। रोड काफ़ी संकीर्ण हो गया था अतिक्रमण के कारण। आज बेता हनुमान मंदिर से बेता दुर्गा मंदिर तक का अतिक्रमण हटाया गया है। बहुत जगह तो नाला जो बना हुआ था नगर निगम के द्वारा उसको भी ढक दिया गया था, जिसके कारण रोड बहुत ही संकीर्ण हो गया था, जिसके चलते यातायात बाधित हो रहा था। तो कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, ये पहली बार बहुत दिनों के बाद हो रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इससे यातायात सुचारू रूप से चलेगा और बहुत लोग पब्लिक लोग खुश है कि हम लोग अब जाम में उतना नहीं फंसेंगे। यहाँ तो काफ़ी जाम रहता था बीता में। तो यह अभियान लगातार जारी रहेगा? हाँ, ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ये जब तक पूरे दरभंगा जिला का अतिक्रमण हटा नहीं दिया जाता है, मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक चलते रहेगा। और फिर दोबारा जो अतिक्रमण कर रहे हैं उस पर फिर से अतिक्रमण हटाया जाएगा और उनको नगर निगम के द्वारा फाइन काटा जाएगा। कहाँ से कहाँ किया गया आज? आज बेता हनुमान मंदिर से बेता दुर्गा मंदिर तक का हटवाया गया है। तो कितने लोगों का फाइन काटा गया आज? और करीब 10 आदमी का फाइन काटा गया है। डीएमसीएच में एक बार फिर हुआ जमकर बवाल, एसडीपीओ ने संभाला मामला। दरभंगा में डीएमसीएच में मरीज के परिजन एवं जूनियर डॉक्टर में झड़प की बात कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती है। इसी क्रम में जहां मंगलवार की रात झड़प के बाद दोनों तरफ से एफआईआर की बात सामने आई है, वहीं बुधवार को एक बार फिर मरीज के परिजन एवं जूनियर डॉक्टर में जमकर झड़प होने की बात सामने आई। घटना में आक्रोशित डॉक्टर ने करीबन 4 घंटे तक काम भी ठप कर दिया। ठीक है, सब सुचारू रूप से चालू हो गया है। 2 घंटे पहले से बताया जा रहा है कि इमरजेंसी में कोई मरीज थे जिन्होंने महिला डॉक्टर हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर की प्रैक्टिस करती हैं ओपीडी में, उनके साथ कुछ अभद्रता की गाली गलौज की और देख लेने की धमकी वगैरह थी। उससे छात्रों में थोड़ा आक्रोश है। उन्होंने इमरजेंसी कार्य को खोलने के लिए बाधित किया। हम लोग बातचीत के लिए आए हैं, इमरजेंसी को खोला जाएगा। क्या बातचीत हुआ सर? बातचीत ये हुई कि अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वासन चाहते हैं हम। छात्रों का ये भी आरोप है कि कल सर्जरी भवन में कुछ लोग जो है सो इन लोगों के साथ बकझक किए और हाँ, वो मामला था, वो रात का कुछ मामला था, उसमें एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज कराया गया है और मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की जा रही है, जो है सामने आएगा। अभी जो मामला हुआ सर, इसमें किसी की जो धरपकड़ हुई है? नहीं, अभी किसी की तरफ नहीं है। जो इलाज के लिए आए थे वो जा चुके हैं। जी, जरूरत पड़ेगी तो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे सर? की जानकारी सीसीटीवी कैमरा भी चेक हुआ सर? चेक किया जाएगा। सर, इन लोग का छात्रों का कहना है कि वो आए, हमारी कुर्सी पर बैठ गए और कुछ धमकियाँ देने लगे। तो अभी हमारे सामने ऐसी बात किसी ने नहीं की। हमारे सामने ये बात कही गई है कि उन्हें वेट करने के लिए कहा गया था। वेट करने के तो कहे जाने पर वो आक्रोशित हो गए पूरी तरीके से, अभद्रता से। महिला जो छात्र हैं, महिला जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे, उनसे अभद्रता करने लगे। इस कारण कुछ और स्टूडेंट्स आए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए हुए, प्रिंसिपल स्टूडेंट सारे लोग यहीं आए हुए हैं। उसी मुद्दे पर बातचीत चल रही है। उसकी शिनाख्त हो गई जो आए हुए थे? उनका डिटेल्स है हमारे पास, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
ये है कि उनको कहा गया कि उनको धमकी दिया गया पीजी छात्रों को, तो ये कौन लोग थे और कैसे? देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मान लीजिए आते हैं, कुछ लोगों का जो नेचर होता है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। क्रिमिनल फैसिलिटी क्या है, बहुत का प्रोफेशन है, झगड़ा करो, झंझट करो, वैसे भी लोग आते हैं। तो वो आए, अपना हो गया, उनका तो अलग तैस रहता है। यहाँ पीजी है, वो भी जवान है, हमरे जैसा उनको भी पेशेंस नहीं है। आप दो को बात कहेगा तो भी दो बात कहेगा, यही बात होती है, उसी में लड़ाई होता है। आज क्या हुआ था सर? आज भी ऐसे ही हुआ है, कोई आया अपना कर और बैठ गया डॉक्टर की कुर्सी पर, वो बोला कि भाई आप एग्जामिनेशन रूम में जाइए। उसमें नहीं, तुम कौन होते हो बोलने वाले। इसी बात पर बहस हुआ है। बस हम देख लेंगे, उसका 5 आदमी बाहर खड़ा था, हम देख लेंगे, तुमको शाम में हम आते हैं, मारेंगे, गाली देंगे, यही सब होने लगा। उसके बाद ये लोग भी अपना स्टूडेंट को बुला लिया। सभी शुरू होगा भाई। कितने देर इमरजेंसी ठप रहा था? नहीं ठप रहा है, अभी तो सारे लोग यही पढ़ रहे हैं। महिला डॉक्टर के साथ भी कुछ बजरा हुई? महिला डॉक्टर 3 थी जो ड्यूटी में थी उस टाइम में। 3 अभी दिन में वही 3 डॉक्टर थी जो ड्यूटी में थी और 1 लड़का था, 4 लोग। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम? हमारे तो एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया गया, पुलिस प्रशासन को। हमारे यहाँ से जो है वो गार्ड को मैंने कह दिया, यहाँ की ब्लंट जो मेरा गार्ड है सबसे पिक एंड चूज, वो जो सबसे मोटा ताज़ा को 4 को यहाँ रखना है हमको हर शिफ्ट में। नहीं, जो मेरे पास सिक्योरिटी है पहले तो हमको वही ना सुरक्षा देगा। पुलिस प्रशासन 24 घंटा तो नहीं रहती है। अभी तो खैर पुलिस प्रशासन को हमने बोला है कि एक टोली को यहाँ छोड़ के जाने के लिए, तो वो लोग रहेंगे। सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगा हुआ लेकिन वर्क नहीं कर रहा। नहीं, उसको करवा लेते हैं, चेक करवाते हैं। हमने बताया अधीक्षक को दिखवाने के लिए। राइतों में एक सर्जरी भवन में मालूम है सारा बात। क्या बात है सर उसमें? रात वाला में तो हुआ था कि वो लोग दारू पी के आए और अपना किए हैं। उन लोगों का तो निकल भी गया है कि जब जांच किया तो उसमें दारू निकल गया। तो दारू पीने के बाद तो आदमी अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, वही झंझट किया है उसने। 3 आदमी थे, सुनते हैं सब लोगों को, तो दारू निकल गया टेस्ट करने में। और अभी जिन लोगों से झंझट हुई है उन लोगों को धरपकड़ भी किया गया या वो लोग भाग गए? उस टाइम में वो लोग भाग गए। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? उसका पुर्जा हम नहीं देखे हैं कहाँ पर। ठीक। छात्रों की जो मांग थी वो हुई? छात्रों की मांग है बस हमको सुरक्षा दी जाए, यही मांग है उनकी। तो जो मेरे लेवल से सुरक्षा है वो तो हमने बता दिया, 4 गार्ड रहेंगे। जो बलस्ट टाइप के हैं, जो ब्रिस्ट पुलिस है, उसको यहाँ दीजिए। और दूसरा पुलिस प्रशासन को बोले हैं जो कि एक टोली आपका आर्म फोर्स यहाँ रहेगा। तो उन्होंने मान लिया। ठीक है, थैंक यू। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके